हरे राम हरे कृष्ण। अब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तदशा सर्ग का पाठ करेंगे। बालकांड का 17वां पाठ। वाल्मीकि जी 17वें सर्ग में लिखते हैं कि दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है और वहां पे आह्वान पे सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु आए हुए हैं। सभी देवताओं ने जब विष्णु जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, रावण के वध का कोई उपाय करिए और मनुष्य रूप में जन्म लीजिए, भगवान विष्णु तथास्तु कह के अंतर्ध्यान होकर चले जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, मैं दशरथ जी को अपना पिता मान करके उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, यह कह के चले जाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, हे देवगण, आप लोग भगवान विष्णु का जो मनुष्य रूप में अवतार लेना है, तो भगवान विष्णु अत्यंत ही सत्य प्रतिज्ञ हैं। वो बहुत ही कृपालु हैं, दयावान हैं और वो अवश्य जन्म लेंगे। अब आप लोग जब पृथ्वी पे भगवान विष्णु जाएं, पृथ्वी पे अपनी लीला करें, उस समय आप सभी लोग लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में आप लोग अपने पुत्र उत्पन्न कीजिए, बानर के रूप में, रीछ और भालू के रूप में। वहां पे आपके जो तेजस्वी और बलशाली और सामर्थ्यवान, बुद्धिमान, इस तरह के जो तेजस्वी पुत्र पैदा करिए जो भगवान विष्णु की सहायता कर सके पृथ्वी पे। इतना कहने पे देवताओं से ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखिए, मैं पूर्व में ही जाम्बवान जी को उत्पन्न कर चुका हूँ। मैं जम्हाई ले रहा था तो जाम्बवान जी का जन्म हुआ। जाम्बवान जी पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं और आप लोग बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को वानर के रूप में जन्म दीजिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर इंद्रदेव ने वाली को जन्म दिया, जो वाली बहुत ही इंद्र के समान ही पराक्रमी और बलशाली था। तत्पश्चात सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन्म दिया, उत्पन्न किया। सुग्रीव सूर्य भगवान के समान तेजस्वी और महापराक्रमी और बलशाली वानर था। उसी प्रकार से बृहस्पति ने तार को, जो बहुत ही बुद्धिमान, तार नामक वानर बहुत ही बुद्धिमान और अग्रगण्य सेनापति था वानरों में। उसी क्रम में भगवान कुबेर ने गंधमादन को जन्म दिया। गंधमादन नामक जो वानर था बहुत ही पराक्रमी और बलशाली वानर था, जो सरदार वानरों का सरदार था। ये सभी वानर लाख करोड़ों करोड़ों वानरों के सरदार थे। इसी क्रम में वायु देवता ने, जब ब्रह्मा जी की बात सुन करके वायु देवता ने माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी जैसे पराक्रमी वानर को जन्म दिया, जो अतुलित बलशाली थे, पराक्रमी थे, पर्वत के समान। ये सभी वानर जो जिनका नाम नल, नील, तार, सुग्रीव, वाली, हनुमान, ये सभी वानर, गंधमादन, सरभ नाम के वानर थे, जिनको अश्विनी कुमारों ने भी दो द्वैविद और मंद नाम के वानर को जन्म दिया, जो अत्यंत ये लोग बलशाली थे। ये इतने पराक्रमी वानर थे, गजराज और सिंह के समान इनके अंदर बल था और ये पर्वत को कहीं से कहीं, बादल को अपने मुट्ठी में पकड़ करके रोकने वाले और समुद्र को लांघने वाले ये वानर हुआ करते थे। ये वानरों का जन्म हुआ। ऐसे बलशाली वानरों के हजारों बलशाली वानर का समूह पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, पैदा हुए। इनकी माताएं वानर और रीछ और भालू माताएं थीं, लेकिन इनके पिता जो थे वो देवतागण थे। और ये हजारों वानर जो बलशाली वानर थे, ये वानरों के यूथपति थे, वानरों के यूथ के ये सरदार थे। इनके अंदर इतना पराक्रम था कि करोड़ों करोड़ों वानर इनसे प्रभावित होकर के इनको अपना सरदार माना हुआ था। इतना ज्यादा पराक्रमी थे ये। सिंह के समान और गजराज के समान बलशाली थे। ये पेड़ों को उखाड़ कर, वो पेड़ को
नष्ट करने में, तोड़ने में ये सक्षम थे। ये किसी भी पर्वत को उठाकर कहीं भी रखने में सक्षम थे, किसी भी पर्वत को खंड खंड तोड़ने में सक्षम थे। ये अगर पैरों से मारें तो पृथ्वी हिलने लगे, इतने बलशाली थे। इनका पराक्रम जो पूरे पृथ्वी पे बानरों ने जन्म लिया। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है कि करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों बानर एक एक दल में थे। पद्म और नील की संख्या में एक एक दल में बानर थे। और पूरे पृथ्वी पे जो साम्राज्य बानरों का था उसके राजा वाली थे, और बाद में वो सुग्रीव उसके राजा बने। और हनुमान, अंगद, नल, नील, तार, गंधमादन, सरव, ऐसे विविध मंद ऐसे बानर जो थे वो सरदार थे, वो सेनापति थे। इन बानरों का जन्म हुआ और देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब पृथ्वी पे विष्णु जी के पहुंचने के साथ ही हमारे जो आपका आदेश था वो हमने वहां पूरा किया। सारे बानर, रीछ, भालू पृथ्वी पे चारों तरफ फैल चुके हैं। इनके अंदर जो पराक्रम और बल था वो देवताओं के समान था। ये जिन देवताओं के उत्पन्न किए हुए ये पुत्र थे, बानर के रूप में उत्पन्न किए हुए पुत्र थे, इनका बल भी देवताओं के समान था। इनका पराक्रम, इनका यश देवताओं के समान था। ये देवताओं के समान ही सबकी रक्षा करने वाले थे। वाली, सुग्रीव, नल, नील, सरव, गंधमादन, हनुमान जी ये लोग पृथ्वी पे लोगों की रक्षा करने वाले थे और राक्षसों और शत्रुओं का दमन करने वाले लोग थे। इनके लिए किसी का दमन करना बहुत ही छोटा काम था। अतः ये बहुत शक्तिशाली बानर पूरे पृथ्वी पे फैल गए। और उसके बाद से दशरथ जी का इधर यज्ञ संपन्न होता है और भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस 17वें कड़ी में बस इतना ही। अब हम 18वें कड़ी में 18वें सर्ग की बात अगले कड़ी में करेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण।